गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित 82.5 देशांतर रेखा के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित कैसे है? उत्तर प्रदेश से संबंधित इसलिए है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या बनता है कि 82.5 देशांतर रेखा, जिसे IST कहते हैं यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी हिंदी में भारतीय मानक समय, तो यह IST रेखा उत्तर प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद यानी जिले से होकर के गुजरती है? यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह सामान्य या आपके मैगजीन इत्यादि में जल्दी नहीं मिलता है, न बुक में भी जल्दी मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह बता दे रहा हूँ कि यह इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा कि 82.5 देशांतर रेखा अथवा IST रेखा या भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ओके, और यह हम उत्तर प्रदेश का एक मैप रफली मैं बना दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको समझाने के लिए या समझने के लिए। और उन्हीं जिलों को हमने लिखा है, उन डिस्ट्रिक्ट का ही हमने उल्लेख किया है जिन जिलों से हो करके या जिन जिले से हो करके यह देशांतर 82.5 देशांतर रेखा गुजरती है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जिला है बहराइच, दूसरा है गोंडा, तीसरा है फैजाबाद, चौथा है सुल्तानपुर, पांचवा है प्रतापगढ़, इसके बाद छठा है प्रयागराज। यानी इन 6 जिलों से हो करके यह 82.5 देशांतर रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 82.5 देशांतर रेखा, ठीक है, किस स्थान से गुजरती है? तो वह नैनी, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज अथवा इलाहाबाद के नैनी स्थान से यह गुजरती है। मुख्य बिंदु निर्धारित किया गया है वह नैनी, ध्यान रखिएगा, प्लस नैनी है 82.5 देशांतर रेखा का अथवा भारतीय मानक समय जो रेखा निर्धारित की गई है उसका मुख्य बिंदु या स्थान नैनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के इन जिलों से गुजरती है। इन जिलों की संख्या कुल 6 है: बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया कि 82.5 देशांतर रेखा अथवा IST रेखा यह उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर के गुजरती है? तो उन 6 जिलों से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह 82.5 देशांतर रेखा या भारतीय मानक समय रेखा यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उन राज्यों को भी हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो उनको भी आप देख लीजिए। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, नंबर 4 है उड़ीसा और नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि 82.5 देशांतर रेखा तो भारत में मानक समय रेखा है। ओके, भारत के समय का यानी भारतीय मानक समय का निर्धारण किया गया है या निर्धारण करती है। लेकिन जो 0 देशांतर रेखा है वह कहाँ पड़ता है? जहां से समय का निर्धारण वैश्विक रूप में किया गया है, तो वह यहाँ पर हमने इंडिकेट इसको भी कर दिया है। तो वह लंदन में मत कहिए, इंग्लैंड देश में कहिए, ठीक है, इंग्लैंड में यह स्थित है और इसे GMT कहते हैं, यानी ग्रीच मीन टाइम। ओके,
इसको कहते हैं। और नाम ग्रीचवीन क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीनविच नामक स्थान जो है इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं से यह गुजरती है, इसीलिए उसी के आधार पर इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम पड़ गया। अब यहाँ पर तो जीरो देशांतर रेखा कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा। और उस रेखा को GMT के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है तो बता देते हैं, तो आप लोग जानते भी रहिएगा इसी मैप के थ्रू कि जीरो से 82.5 देशांतर रेखा कितने घंटे आगे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 5 घंटे 30 मिनट, ध्यान रखिएगा, यानी 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट यह आगे है रेखा। ओके, जीरो देशांतर रेखा से 82.5 देशांतर रेखा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारा चैनल एग्जाम 21 अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाया करे, तत्काल मिल जाया करे। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी होगा तो ध्यान रखिएगा 7618050253 और 04, यह मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इनके माध्यम से आप अपने प्रश्न का यानी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं यूपी स्पेशल के। ओके, अच्छे से इनको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके।